कल की तारीख में उपचुनाव के नतीजे आए और नतीजों के आने के 14 घंटे के भीतर ही पहला रुझान आ गया है। मंगलवार का दिन और आज के दिन मंगल भारी पड़ गया है। दो मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे, मोदी जी का झोला, मोदी जी के बॉस का झोला और शाह का इस्तीफा तो सड़क पे मांगा जा ही रहा है। कुल मिलाकर इसे इस तरीके से समझिए कि दरअसल राहुल के सामने सिर्फ और सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि पूरी की पूरी भाजपा अब फिसड्डी साबित होती जा रही है। और आज मंगल मिलन के दौरान, मंगल मिलन की बैठक में, जो एनडीए की बैठक होती है हर मंगलवार को, उसमें सन्नाटा पसरा रहा। किसी के पास बोलने को कुछ था ही नहीं। कुछ लोग आए भी नहीं, चेहरा बचाते रहे और कुछ लोग एनडीए से दूरी बनाते नजर आए। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा कल के नतीजों को एक बार याद कर लेते हैं फौरी तौर पर। गुजरात के मंजलपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, लेकिन वहां पर भी मार्जिन कम हो जाता है। दूसरी तरफ बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, साख का प्रश्न, नाक का सवाल, नितिन नवीन की सीट, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बॉस कहते हैं, जिस सीट पर नितिन नवीन लगातार खुद कैंपेनिंग करते रहे, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई कि किसी भी हाल में उपचुनाव में इस सीट को जीतना ही जीतना है। एक ऐसी सीट जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उस सीट पर करारी शिकस्त 19,000 की लीड के साथ प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हें समर्थन देती हुई भी नजर आती है। इस सीट पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट जरूर खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर पहले ही कह दिया था कि इस सीट पर हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस दरमियान, उपचुनाव के दरमियान घर घर जाकर प्रशांत किशोर के लिए वोट भी मांग रहे थे। हार गई भाजपा। दूसरी सीट दतिया की, यह भी नाक का सवाल, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था और भारतीय जनता पार्टी जिसके भीतर अनुशासन की बात होती है कि बड़ा अनुशासन है, दतिया उपचुनाव में हमें अनुशासनहीनता देखने को मिली थी। दतिया भी भारतीय जनता पार्टी 6,000 की मार्जिन से हार चुकी है। अब इसके बाद आज का दिन आया, 4 अगस्त की तारीख, मंगलवार का दिन। संयोग ऐसा देखिए, कल देर शाम नतीजे आए, 14 घंटे बाद एनडीए की बैठक। इस बैठक में एक बार फिर वो 3 सांसद जिनको लेकर पहले सवाल उठा था, वो तीनों सांसद नजर नहीं आए। यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और एक और जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तीनों मुस्लिम सांसदों ने दूरी बना ली आज भी एनडीए की मंगल मिलान मीटिंग से। इसके अलावा नायडू साहब के एक सांसद जो मंत्री भी हैं, वो भी आज नदारद दिखे। आलम ये कि एनडीए की पूरी बैठक में सन्नाटा पसरा रहा। 3-4 लोगों ने अपनी बात रखी, सबसे बाद में किरण रिजिजू साहब ने अपनी बात रखी। नतीजों को लेकर सुगबुगाहट चली और नतीजों की चर्चा मीटिंग में नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो साहब और अमित शाह यानी कि मोदी जी और नकली वाले चाणक्य, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके खुद को चाणक्य समझने वाले चाणक्य यानी कि अमित शाह, दोनों की भारी फजीहत होती, लिहाजा वो नहीं हो पाया। नितिन नवीन साहब भी खामोशी अख्तियार किए हुए नजर आए, क्योंकि बोलने को अब कुछ रह नहीं गया है और आलम यह हो चला है
कि अब दो मुख्यमंत्रियों की तरफ चलिए। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था इन दो उपचुनाव में। बिहार में सम्राट चौधरी भी खूब कैंपेनिंग करते नजर आए थे और मध्य प्रदेश में शाह साहब के लाडले पर्ची वाले मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव, इन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, तमाम मंत्री पहुंचे थे, उसके बावजूद चुनाव हारे हैं। अब नैतिकता जैसी कोई चीज भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो है नहीं। ऐसे में लेकिन एक तारीख हमें याद आती है और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को भी वो तारीख याद करनी चाहिए। तारीख 3 जुलाई 2019 की 4 पन्नों की एक चिट्ठी बहुत तेजी से वायरल होती है। ये चिट्ठी तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं, 4 पन्नों की चिट्ठी लिखते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। दरअसल 2019 में कांग्रेस की शिकस्त के बाद वो इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। कायदे से तो नितिन नवीन को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब दरअसल डैमेज कंट्रोल करना है, लिहाजा मोदी और शाह साहब वो खुद की छवि को बचाने के लिए आज की तारीख में अब कुर्बानी देने को तैयार हो गए हैं। वो दौर खत्म हो चुका है जब भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब इस्तीफों का एक लंबा सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलना है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई है तो वो शख्स है सम्राट चौधरी। दूसरी तरफ मोहन यादव भी गाहे बेगाहे उस फहरिस्त में शामिल होने की तरफ बढ़ चले हैं, जहां पर मोहन यादव से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो मैंडेट आया ना, ये मैंडेट सरकार के खिलाफ मैंडेट है। दोस्तों, कहने को ये 2 सीटों का सिर्फ उपचुनाव था, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जनमत था, ये जनमत संग्रह था, ये रेफरेंडम था। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को हटाकर जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा तो दिया गया, लेकिन सम्राट चौधरी आज की तारीख में फिसड्डी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो तमाम जगहों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का ज्ञान बांटेंगे कि भाई इस तरीके से काम करेंगे, ये हमारी रणनीति रहेगी और इस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और इस तरीके से हम चुनाव जीतेंगे। वो नितिन नवीन अपनी सीट, जहां से अभी कुछ दिनों पहले तक वो विधायक थे, वो सीट नहीं जितवा पा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, सबको लगाने के बाद तमाम धुरंधर भारतीय जनता पार्टी के उतर गए। हिंदू बनाम मुसलमान की पूरी तैयारी कर ली गई, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, बैनर पोस्टर सब भर दिया गया बांकीपुर में। ऐसा लगा जैसे चुनाव का एकमात्र एजेंडा है कि भैया देखो, अगर हमको बांकीपुर में नहीं जिताया तो हिंदुत्व का समूल नाश हो जाएगा। इस तरीके की बातें की गई, इस तरीके का पोलराइजेशन कराने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद बांकीपुर की जनता ने कान नहीं धरा, भरोसा नहीं किया इन पे, और भरोसा नहीं किया तो सीधे तौर पर लताड़ पड़ी। आलम यह हो गया कि हार का सामना करना पड़ा। अब स्थिति बड़ी विकट है। क्यों है दोस्तों? एक तरफ राहुल गांधी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, समूचा विपक्ष उनके साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह हो चला है कि राहुल गांधी के सामने अमित शाह आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जो हर बार फ्रंट फुट पे आकर खेलते थे अमित शाह, वो भी नहीं आ पा रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, इनकी स्थिति यह हो गई है कि कुछ भी कर रहे हैं बंटाधार हो रहा है, करने कुछ अच्छा जा रहे हैं, सोच रहे हैं मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, मास्टर स्ट्रोक नहीं हो पा रहा। रील का रिकॉर्ड बन जा रहा है कि 300 प्लस मिलियन लोगों ने देख लिया, 300 मिलियन प्लस, लेकिन कितनी गालियां पड़ी, वो रिकॉर्ड तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दे रहा है। लिहाजा अब ये वक्त है, ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी है और देश की जनता को अब और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा,
सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।